Hello bachcho, let's read the question. The question says that a frequency of oscillation of the electric field vector of a certain electromagnetic wave is 5 into 10 raised to power 14 hertz. What is the frequency of oscillation of the corresponding magnetic field and to which part of the electromagnetic spectrum does it belongs? And the options are 10 into 10 raised to power 14 hertz visible region, 5 into 10 raised to power 14 hertz UV region, 5 into 10 raised to power 14 hertz visible region, 7.5 into 10 raised to power 14 hertz UV region. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ frequency, speed of light. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें ईएम स्पेक्ट्रम की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है, दैट फर्स्ट हमारे पास होती है रेडियो वेव, देन होती है हमारे पास माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, देन विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट और उसके बाद एक्सरे एंड एट लास्ट होती है हमारे पास गामा रे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वो हमारे पास रेंज होती है मीटर में 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर -5, 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -8, 10 रेज टू पावर -10 एंड दैट एट लास्ट 10 रेज टू पावर -12। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी की। तो देखो, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, हर्ट्स, और हमारे पास म्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, जहां पे ये क्या है आपके पास, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा इज वेवलेंथ एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो c क्या है हमारे पास, दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या रहती है, दैट इज सेम फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर हम इससे वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय लेमडा, अब सेपरेटली लेमडा पुट अप करते जाते हैं, तो ये कितना होगा, 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 10, 10 रेज टू पावर 13, 10 रेज टू पावर 14, 10 रेज टू पावर 16, 10 रेज टू पावर 18 एंड देन एट लास्ट 10 रेज टू पावर 20। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंजेस हुई। ओके, अब जो ईएम वेव ट्रेवल्स करती है, ठीक है बच्चों, वो कैसे ट्रेवल करती है, देखो अगर हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिया, ये हमारी एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रही है कुछ इस वे में। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये हमने एक्स लिया, इसका यूनिट वेक्टर आई, ये वाई इसका यूनिट वेक्टर जे, जेड इसका यूनिट वेक्टर के। अब प्रोपगेशन जो हम निकालते हैं डायरेक्शन, वो होता है ई क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, अगर हम ये आई ले रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए आपके पास, जे क्रॉस के, क्योंकि देखो आई जे के जब हम साइक्लिक लेते हैं तो ये पॉजिटिव रहता है, बट अगर हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया तो ये नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में जाती है एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी जेड में जाएगी, ऐसे। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो अगर हम क्या करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो ये तो माइनस आई आ गया, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, राइट, तो आपके पास ये सिचुएशंस होगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रिमेन्स सेम, है ना बच्चों। तो अब गिवन क्या है, दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्स। ठीक है बच्चों, अब देखो 10 रेज टू पावर 14 आपके पास कौन से रीजन में जा रही है, दैट इज विजिबल, है ना बच्चों। सो ये हुआ आपके पास विजिबल रीजन, सो दैट इज द करेक्ट आंसर and that matches C option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.